अफगानिस्तान में तालिबान की नई सरकार का ऐलान। मुल्ला मोहम्मद हसन अखुंद बना प्रधानमंत्री। मुल्ला अब्दुल गनी बरादर को डिप्टी पीएम बनाया गया। हसन अखुंद अफगानिस्तान में तालिबान की पिछली सरकार में भी मंत्री रह चुका है। वो तालिबान के बड़े फैसले लेने वाले रहबरी शुरा का प्रमुख है और तालिबान के गढ़ कंधार से ताल्लुक रखता है। अफगानिस्तान का नया रक्षा मंत्री बनेगा मुल्ला याकूब सिराजुद्दीन हक्कानी को गृह मंत्री बनाया गया। विदेश मंत्री की कमान मुल्ला आमिर खान मुतक्की को सौंपी गई है। काबुल में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी के प्रमुख और अब्दुल गनी मुल्ला बरादर के बीच बैठक। बातचीत के दौरान काबुल हवाई अड्डे समेत कई मुद्दों पर चर्चा हुई। अफगानिस्तान में नई सरकार के गठन के औपचारिक ऐलान के बाद सरकारी समारोह में आने के लिए तालिबान ने 6 देशों को न्योता भेजा। तालिबान की सरकार में आईएसआई का दबदबा। आईएसआई के चहेते सिराजुद्दीन हक्कानी को बनाया गया गृह मंत्री। मुल्ला याकूब बना रक्षा मंत्री तो अमीर मुतक्की को विदेश मंत्रालय की कमान। तालिबान को रूस और टर्की से झटका मिला है। पुतिन के प्रवक्ता ने कहा कि मान्यता पर फैसला अभी नहीं, जल्दबाजी करने से टर्की का इनकार। अफगानिस्तान का संविधान फिर से लिखा जाएगा। सरकार गठन के बाद शुरू होगा काम। तालिबानी प्रवक्ता जबीरुल्लाह मुजाहिद ने किया ऐलान। अफगानिस्तान का झंडा और राष्ट्रगान भी बदला जा सकता है। तालिबानी प्रवक्ता जबीरुल्लाह मुजाहिद ने संकेत दिए। कहा सरकार गठन को अंतिम रूप दे रहा है तालिबान। रिपब्लिक भारत का एक्सक्लूसिव खुलासा। पाकिस्तानी हेलीकॉप्टर से मारा गया था फहीम दस्ती। एनआरएफ के दफ्तर से घर लौटते वक्त पाक हेलीकॉप्टर के हमले से हुई थी फहीम दस्ती की मौत। भीषण युद्ध के बाद तालिबान के कब्जे से मुक्त हुआ अंदराब। पंजशीर में तालिबानी ठिकाने पर हवाई हमले के बाद तालिबान को हुआ भारी नुकसान। हेरात में पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन में 2 लोगों की जान गई, कई जख्मी। फायरिंग के बाद लोगों का फूटा गुस्सा। विरोध प्रदर्शन के दौरान तालिबानियों ने फायरिंग की। अफगानिस्तान संकट के बीच दिल्ली में मिलेंगे अजीत डोभाल और रूस के एनएसए। अफगानिस्तान के हालात के मौजूदा हालात पर चर्चा हो सकती है। अहमद मसूद की अपील का बड़ा असर। पाकिस्तान के खिलाफ अफगानिस्तान से लेकर अमेरिका तक विरोध प्रदर्शन। काबुल परवान प्रांत में पाक मुर्दाबाद के नारे लगे। हजारों की संख्या में सड़क पर उतरे लोग। अफगानिस्तान के काबुल में पाकिस्तान के खिलाफ लोगों में गुस्सा। सड़क पर पाकिस्तान विरोधी नारे लगाए गए। बड़ी संख्या में सड़क पर उतरे प्रदर्शनकारी। पूरे अफगानिस्तान में तालिबान के खिलाफ विरोध तेज हुआ है। काबुल में पाकिस्तान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुआ तो गोलीबारी भी की गई। भीड़ को हटाने के लिए तालिबानी आतंकियों ने फायरिंग की। काबुल में आईएसआई चीफ के खिलाफ प्रदर्शनकारियों का मोर्चा। विरोध प्रदर्शन को रोकने के लिए तालिबानी आतंकियों ने फायरिंग की। इलाके में अफरा तफरी। अफगानिस्तान में पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे से भड़का तालिबान। काबुल में प्रदर्शनकारियों को हटाने के लिए हवाई फायरिंग की। काबुल में तालिबानी दहशतगर्दी की तस्वीरें सामने आई। प्रदर्शनकारियों को डराने के लिए आसमान में दागी गई गोलियां। अफगानियों के प्रदर्शन से डरे तालिबानी। काबुल में तालिबानी आतंकियों की फायरिंग की एक और तस्वीर भी सामने आई है। तालिबानी आतंकियों के खिलाफ प्रदर्शन कर रही महिलाओं पर फायरिंग की गई। तालिबानी आतंक के खिलाफ जारी प्रदर्शन। काबुल में तालिबानी आतंकियों की फायरिंग से मची भगदड़। जान बचाकर भागते दिखे लोग। अफरा तफरी में कई महिलाएं और छोटे बच्चे जख्मी हुए। काबुल में तालिबानी आतंकियों की बौखलाहट सामने आई है। विरोध प्रदर्शन को कवर कर रहे पत्रकार को हिरासत में लिया। कैमरामैन से भी तालिबानी आतंकियों ने बदसलूकी की। अफगानिस्तान में तालिबानी आतंक। काबुल न्यूज टीवी के फोटोग्राफर अहमद नजीम सुल्तानी और पत्रकार इमरान फाजिली को जमकर पीटा। पाकिस्तान के खिलाफ हो रहे प्रदर्शन को कवर करने पहुंचे थे पत्रकार। तालिबान ने फोटोग्राफर अहमद नजीम सुल्तानी के कैमरे समेत कई उपकरण जब्त किए। तालिबानियों ने फोटोग्राफर अहमद को काफी चोट पहुंचाई है। टोलो न्यूज के कैमरा पर्सन वाहिद अहमदी को तालिबान ने हिरासत में ले लिया है। वाहिद अहमदी को लगभग 3 घंटों तक हिरासत में रखा गया। वाहिद अहमदी के जब्त कैमरे को भी वापस किया। तालिबानी प्रोपेगेंडा का एक और नया हथियार। काबुल में अफगान महिलाओं के विरोध प्रदर्शन में फोटोग्राफर्स को तैनात किया गया। पाकिस्तानी और तालिबानी आतंक के खिलाफ हो रहे प्रदर्शन को कवर करते नजर आए फोटोग्राफर। अफगानिस्तान के काबुल में पाकिस्तान के खिलाफ सड़क पर उतरी महिलाएं। पाकिस्तानी दूतावास के बाहर बैनर पोस्टर लेकर प्रदर्शन। आईएसआई चीफ वापस जाओ के नारे लगाए। काबुल में अफगानी शेरनियों से तालिबान डरा। महिलाओं को प्रदर्शन से रोकने के लिए बैंक के बेसमेंट में जबरन रखा गया। तालिबान के खिलाफ महिलाओं ने खोला है मोर्चा। काबुल में प्रदर्शनकारियों पर तालिबानी बर्बरता की एक और तस्वीर सामने आई है। बौखलाए तालिबानी आतंकियों ने महिलाओं पर बरसाई लाठियां। काबुल में अफगानियों के प्रदर्शन से डरा तालिबान। प्रदर्शनकारियों के साथ सरेआम मारपीट की गई। आतंकियों की क्रूरता की तस्वीरें सामने आई। तालिबानी बर्बरता की एक और तस्वीर देखने को मिली। काबुल में तालिबान का विरोध करने पर भड़के आतंकी। प्रदर्शनकारियों को रोकने की कोशिश की। तालिबान के खिलाफ अफगानी महिलाओं ने बुलंद की आवाज। काबुल की सड़क पर तालिबानी बर्बरता के खिलाफ आक्रोश दिखा।
अफगानिस्तान में विरोध प्रदर्शन कर रही महिलाओं को हवाई फायरिंग कर डरा रहे तालिबानी आतंकी। आतंकियों के आगे निडर खड़ी महिलाओं का जारी रहा प्रदर्शन। पंजशीर के समर्थन में उतरे अफगानी नागरिक। काबुल की सड़कों पर लोगों का सैलाब उमड़ा। आईएसआई प्रमुख की मौजूदगी से अफगानिस्तान के लोगों में गुस्सा। तालिबान के खिलाफ उग्र हुए अफगानी लोग। तालिबान के जुर्म के खिलाफ आवाज उठाने का वीडियो सामने आया। काबुल में तालिबान और पाकिस्तान के खिलाफ लोगों में गुस्सा। सड़क पर प्रदर्शन कर लोगों ने विरोध जताया। अहमद मसूद के संदेश के बाद सड़कों पर एकजुट नजर आए लोग। अफगानिस्तान की सड़कों पर प्रदर्शनकारियों का सैलाब। तालिबान के खिलाफ अफगान नागरिकों का विरोध प्रदर्शन। तालिबान के खिलाफ नारेबाजी की। काबुल में महिला प्रदर्शनकारियों का आरोप। शांतिपूर्ण प्रदर्शन पर फायरिंग कर रहा है तालिबान। कहा पंजशीर के लिए हम उठा रहे आवाज। आईएसआई प्रमुख के खिलाफ काबुल में प्रदर्शन का सैलाब। महिला प्रदर्शनकारियों ने आईएसआई वापस जाओ के पोस्टर के साथ विरोध प्रदर्शन किया। एक बार फिर सामने आया तालिबान का क्रूर चेहरा। क्राइसिस रिस्पांस यूनिट के सदस्य के साथ बर्बर तरीके से मारपीट। तालिबानी आतंकियों ने घर में घुसकर पीटा। अफगानिस्तान के कई और शहरों में भी पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन। प्रदर्शनकारियों ने पाकिस्तानी आईएसआई चीफ हाफिज फैज के अफगानिस्तान में फिर न आने की मांग की। पंजशीर में पाकिस्तान की सैन्य कार्रवाई से गुस्से में अफगानी। काबुल की सड़कों पर आधार प्रदर्शन। लोगों ने पाकिस्तान विरोधी नारे लगाए। अफगानिस्तान के मज़ार शरीफ में पाकिस्तान के खिलाफ लोगों का प्रदर्शन। पंजशीर में पाकिस्तान की कार्रवाई के खिलाफ गुस्सा। काबुल में एनआरएफ प्रमुख अहमद मसूद के समर्थन में सड़कों पर उतरे लोग। कहा खुदा से सुनिए अहमद मसूद की फरियाद। देश के दुश्मनों के खिलाफ जंग के लिए भरी हुंकार। अफगानिस्तान के गजनी प्रांत में तालिबान के खिलाफ नारे लगे। तालिबान के विरोध में अफगानी लोगों ने सड़कों पर निकाला मार्च। अफगानियों के प्रदर्शन पर तालिबान ने कहा बाहरी ताकतें लोगों को भड़का रही हैं। ऐसे लोगों को नहीं मिलेगी मान्यता। काबुल में प्रदर्शन कर रहे प्रदर्शनकारियों को तालिबान ने हिरासत में लिया। तालिबान विरोध करने वाले युवाओं की तलाश। उन्हें अज्ञात जगह पर ले गए तालिबानी। बंदूकधारी तालिबानी आतंकियों के सामने महिलाओं का प्रदर्शन। बंदूक दिखाने पर भी नहीं डरी अफगानी महिलाएं। परवान प्रांत में भी सैकड़ों अफगान नागरिकों ने प्रदर्शन किया। पाकिस्तान के तालिबान का साथ देने पर नारेबाजी की। पाकिस्तान मुर्दाबाद के लगाए नारे। अफगानिस्तान के परवान प्रांत में तालिबानी आतंकियों की गोली से एक प्रदर्शनकारी की मौत। परिवार ने शव लेने से इनकार किया। हत्या से नाराज परिवार ने पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए। पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन कर रही महिलाओं से तालिबानी कमांडर्स ने बात की। कहा पंजशीर में पाकिस्तान की बमबारी का कोई सबूत नहीं। ना ही पंजशीर को पाक को हमला करने की जरूरत है। तालिबानी कमांडर को महिला प्रदर्शनकारियों का जवाब। कहा अगर पाकिस्तान ने नहीं किया हमला तो अफगानिस्तान में क्या कर रहा है आईएसआई प्रमुख। पंजशीर में पाकिस्तानी कनेक्शन सामने आने के बाद अफगानिस्तान के हेरात में पाकिस्तान के खिलाफ हल्ला बोल। पाकिस्तान के खिलाफ महिलाओं ने किया प्रदर्शन। अमेरिका के वॉशिंगटन में पाकिस्तान के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन। पंजशीर में पाकिस्तान के हमले का विरोध हुआ। लंदन में पाकिस्तान के खिलाफ लोगों का गुस्सा फूटा। निर्दोष नागरिकों की हत्या पर आक्रोश। पंजशीर में पाकिस्तानी सेना की कार्रवाई से नाराजगी। लंदन में अफगानी प्रदर्शनकारियों ने बुलंद किया आवाज। नॉर्दर्न अलायंस के प्रमुख मसूद अहमद के समर्थन में लगाए नारे। ब्रिटेन में भी तालिबान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन तेज हुआ है। बड़ी संख्या में अफगानी झंडे के साथ सड़क पर उतरे लोग दुनिया से मदद की अपील की। तेहरान में पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन। पाकिस्तानी दूतावास के सामने प्रदर्शनकारियों ने जमकर नारेबाजी की। तेहरान में तेज हुआ पाकिस्तान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। पाकिस्तानी दूतावास के बाहर विरोध की एक और तस्वीर सामने आई। लोगों ने पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए। नॉर्दर्न अलायंस के प्रमुख मसूद अहमद का तालिबान पर करारा पलटवार। बीती रात तालिबान के कब्जे वाले इलाकों में एयर स्ट्राइक। 25 दिनों से चल रही पंजशीर पर कब्जे की लड़ाई। मसूद अहमद के एयर स्ट्राइक के कई तालिबानी आतंकियों के मारे जाने की खबर है। अज्ञात लड़ाकू विमानों से हुई एयर स्ट्राइक। पंजशीर एयर स्ट्राइक में पाकिस्तान को भारी नुकसान हुआ है। कई पाक सैनिक जो है वो ढेर हुए। बीती रात अज्ञात लड़ाकू विमानों से हुई एयर स्ट्राइक। सूत्रों के मुताबिक पंजशीर में पाकिस्तानी अफसर समेत 21 सैनिकों की मौत। 25 सैनिक जख्मी हुए। 3 दिन की लड़ाई में पाक को हुआ नुकसान। एनआरएफ के प्रवक्ता फहीम दस्ती को पाकिस्तानी सेना ने मारा। रिपब्लिक भारत पर बड़ा खुलासा। पंजशीर में एनआरएफ कैंप से घर जाने के दौरान हेलीकॉप्टर से हुआ था हमला। पंजशीर में जंग के बीच डिप्टी गवर्नर कबीर वसीक का दावा। जबरदस्त लड़ाई में बड़ी संख्या में मारे गए तालिबानी लड़ाके। तालिबान के खिलाफ रेजिस्टेंस फोर्स ने भरी हुंकार। देश में हो या अफगानिस्तान से बाहर तालिबान के खिलाफ दर्ज कराते रहे विरोध। मसूद के विद्रोह संदेश का असर नॉर्दर्न अलायंस के लड़ाकों को मिला। अफगानिस्तान के गजनी मजार शहर समेत फरियाब प्रांत का साथ। तालिबान के खिलाफ मसूद के लड़ाकों का देंगे साथ। एनआरएफ प्रमुख अहमद मसूद ने तालिबान को बाहरी बताया। कहा तालिबान के खिलाफ जो हथियार उठाएगा मैं उसके साथ हूं। नॉर्दर्न अलायंस कभी हार नहीं मानेगा।
पंजशीर में जंग के बीच मसूद समर्थकों का दावा, मसूद आखिरी दम तक पंजशीर में ही रहेंगे। मसूद दुश्मनों को पीठ दिखाने वालों में से नहीं है। अफगानिस्तान के पूर्व उपराष्ट्रपति अब्दुल रशीद दोस्तम की ललकार, कहा आतंकियों के खिलाफ लड़ते रहेंगे। अब्दुल रशीद दोस्तम ने अफगानियों को संदेश दिया। अब्दुल रशीद ने कहा अफगानिस्तान में निर्दोष प्रदर्शनकारियों की हत्या निंदनीय है। अफगानिस्तान पंजशीर में बड़ी त्रासदी है। दोस्तम ने संयुक्त राष्ट्र से समर्थन बढ़ाने की मांग की। पंजशीर में जंग के बीच नॉर्दर्न अलायंस की कमान अमरुल्लाह साले ने संभाली है। पहाड़ों पर खास रणनीति के तहत तालिबान पर किया जा रहा हमला। पंजशीर के सभी सड़कों, सरकारी ऑफिस, अस्पताल और दुकानों पर तालिबान ने कब्जे का दावा किया। हर जिले में तालिबानी लड़ाके मौजूद। घर घर जाकर मसूद के लड़ाकों को खोज रहा तालिबान। अफगानिस्तान के शांति वार्ताकार अब्दुल्ला ने पंजशीर हमले को दर्दनाक बताया। कहा बल प्रयोग से कहीं भी अच्छे परिणाम हासिल नहीं हो सकते। अफगानिस्तान में तालिबान का नया फरमान, अफगानी नागरिकों की यात्रा पर रोक लगाई। नई सरकार के ऐलान तक कोई भी अफगानी नागरिक देश से बाहर नहीं जा सकेगा। अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद घर घर में घुसे तालिबानी आतंकी लोगों के घरों में जबरदस्ती घुसकर कर रहे हैं तलाशी। अब तालिबान के निशाने पर अमेरिकी महिलाएं, घर घर तलाशी अभियान में जुटे तालिबानी आतंकी बना रहे हैं बंधक। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के कई दिन बीत जाने के बावजूद काबुल में दहशत का माहौल। तालिबानी आतंकियों के खौफ से घर में दुबके लोग। अफगानिस्तान में तालिबानी राज से अर्थव्यवस्था का हाल बेहाल। रोजमर्रा के सामान के दाम में भारी बढ़ोतरी। कैश की किल्लत से जूझ रहे लोग। काबुल में कैश की किल्लत से लोगों का हाल बेहाल। कई निजी बैंकों के अभी भी बंद होने से लोगों की मुश्किलें बढ़ी। बैंक और एटीएम के बाहर लोगों की लंबी कतार। काबुल में अमेरिकी दूतावास की दीवार पर तालिबान ने अपना बैनर पेंट किया। अफगानिस्तान में अपने कब्जे के बाद से पूरे काबुल में तालिबानी दीवारों पर लिख रहे हैं तालिबानी संदेश। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद देश छोड़ने वालों का सिलसिला जारी। पैदल ही दूसरे देश जाने को मजबूर हुए अफगानी। अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद से काबुल में बिजली की भारी कमी। सभी फैक्ट्रियों को बंद किया गया। मजदूरों के सामने रोजी रोटी का संकट। अमेरिका ने अफगानिस्तान में सैन्य ठिकाने नष्ट किए हैं। तस्वीर सामने आई। अफगानिस्तान में सबसे बड़े ऑपरेशन बेस के उपकरणों को बर्बाद किया। तालिबानी प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद का चीन पाकिस्तान कॉरिडोर पर बड़ा बयान। तालिबान ने चीन पाकिस्तान कॉरिडोर प्रोजेक्ट में शामिल होने की इच्छा जताई। चीन का सबसे अहम प्रोजेक्ट बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का एक हिस्सा है कॉरिडोर प्रोजेक्ट। संयुक्त अरब अमीरात से चौथा सहायता विमान काबुल पहुंचा। अफगान लोगों के लिए लगातार संयुक्त अरब से भेजी जा रही है मदद। कतर से खाना और दवाइयां लेकर काबुल पहुंचा विमान। अफगानिस्तान के लोगों के लिए मदद की कतर ने हाथ बढ़ाया है। काबुल में फिर से शुरू की गई विमान की आवाजाही। एयरपोर्ट बसों से नजर आए लोग। फिलहाल डोमेस्टिक फ्लाइट्स की शुरुआत हुई है। काबुल एयरपोर्ट संचालन पर कतर और अमेरिका का सहयोग कर रहा है टर्की के विदेश मंत्री का बयान। कहा हवाई अड्डे पर सुरक्षा बनाए रखना अहम मुद्दा। अफगानिस्तान में सरकार गठन से पहले तालिबान को अमेरिका का झटका। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा तालिबान सरकार को मान्यता नहीं देंगे। अमेरिका से पहले कई देशों ने मान्यता नहीं देने का ऐलान किया। तालिबान को अमेरिका का न्योता। कहा हम अमेरिका के साथ संबंध स्थापित करने के लिए तैयार हैं, लेकिन तालिबान कभी इजराइल को मान्यता नहीं देगा। ईरान ने एक बार फिर से तालिबान को मान्यता न देने की बात दोहराई है। कहा अफगानिस्तान की चुनी हुई सरकार को देंगे मान्यता। तालिबान पर ईरान की पाकिस्तान को चेतावनी। ईरान ने कहा कि पाकिस्तान को हदें पार नहीं करनी चाहिए। पंजशीर की लड़ाई में पाकिस्तान की भूमिका की जांच की मांग की। तालिबान को लेकर ईरान के सुन्नी मौलवी अब्दुल इमाद इस्माइलज़ई का बयान। कहा पहले से बदल गया है तालिबान। ये उग्रवादी नहीं है, नरमपंथी तालिबान है। अफगानिस्तान में नई सरकार के गठन से पहले तालिबान को एक और बड़ा झटका। रूस ने भी कहा तालिबान को अफगानिस्तान में नहीं देंगे सरकार की मान्यता। अफगान संकट पर संयुक्त राष्ट्र संघ का बयान। कहा अफगानिस्तान में बुनियादी सेवाएं चरमरा रही हैं। मूलभूत सुविधाएं पूरी तरह से ध्वस्त होने के कगार पर। अफगान संकट पर यूनिसेफ का बड़ा बयान। कहा काबुल छोड़ने के दौरान सैकड़ों बच्चे अपने परिवारों से अलग हुए हैं। सैकड़ों बच्चे भूखमरी के शिकार। तालिबान के समर्थन में आया दक्षिण कोरिया। विदेश मंत्रालय का बयान। कहा सियोल तालिबान के नेतृत्व वाली एक नई अफगानिस्तान सरकार के साथ काम करने को तैयार, अगर अंतर्राष्ट्रीय नियमों और बुनियादी मानवाधिकारों का सम्मान करता है। अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना की वापसी के बाद अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन कतर पहुंचे। अफगानिस्तान में फंसे अमेरिकियों को निकालने पर चर्चा हुई। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन का बयान। कहा देश छोड़ने वालों की मदद करेगा अमेरिका।